आज हम आपको पॉकेट लगाना बताएंगे। जैसे हमारी पैंट है, देखिए पैंट का मैंने आसन, पहले हम पैंट का आसन जोड़ लेंगे और आसन जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने अपना प्लेटें उसमें दे देनी है, जो हम अपनी प्लेटें देते हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक पॉकेट काट के तैयार की है और पॉकेट को मैंने किस मेजर में काटा है वो आप देख लीजिए। मैंने 11 इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई रखी है मैंने इसकी 6.5 से 7 इंच के बीच में। और मैंने उसी 7 इंच में मैंने गोलाई देते हुए इसे काट लिया है। मैंने डबल करके काटा है। आप चाहें तो, अगर आपके पास बड़ा कपड़ा नहीं है तो आप सिंगल में कट करके बीच में सिलाई करके भी इसे बना सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने 6.5 इंच में एक निशान लगा करके अपनी लाइन को खींच लेना है। अब हम किस तरीके से देखिए पॉकेट लगाएंगे। हमने अपना ये कपड़ा लिया है और इसका देखिए मैंने आसन वासन जोड़ के सब रखा हुआ है। अब मैं इसे अपनी पैंट का जो फ्रंट पार्ट है वो भी हम देख लेंगे कि हमारा राइट हैंड किस साइड आ रहा है। हमारा राइट हैंड इस साइड आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अपनी पैंट का राइट साइड और अपनी जो पॉकेट है उसका राइट साइड, दोनों को अंदर साइड रखना है। मतलब कि पॉकेट का भी अंदर होना चाहिए, पॉकेट भी हमारी उल्टी साइड ऊपर आनी चाहिए और पैंट की भी उल्टी साइड हमारी नीचे आनी चाहिए। अब हमने इस पर 6.5 इंच में हमने पहले ही एक मार्क किया है आधे इंच पे। हमने जो ये 6.5 आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा जब हम बेल्ट बनाएंगे और 6.5 इंच में हमारा हाथ आसानी से पॉकेट के अंदर चले जाता है। आप चाहें तो आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 6 ही रखती हूँ, इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है। और उसी आधे इंच के मार्जिन पे हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, ये देख लीजिए आप। और जब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हम कपड़े को, जो हमारी पॉकेट है, हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। अब देखिए हमें मोड़ने में इसे दिक्कत होती है, तो इसलिए जो हमारा हमने सिलाई अपनी नीचे लगाई है उसको हम इस तरीके से काटेंगे कि हमारी सिलाई ना कटे। हम पैंट का भी और पॉकेट का भी उसी मार्जिन पे उसको काटेंगे। बिल्कुल सिलाई तक ही काटना है, लेकिन सिलाई नहीं काटनी है। इस तरीके से देखिए ये मैंने काट लिया है। आप भी इस तरीके से कट लगाना, जिससे ये टर्न करने में आसानी हो। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कपड़े को हमने अंदर साइड को फोल्ड किया है, जो हमारी उल्टी साइड थी वो अंदर साइड चली जाएंगी और इस तरीके से उल्टी साइड से हम इसमें एक फिनिशिंग वाली अपनी सिलाई लगाएंगे। अब वो किस तरीके से लगाएंगे, देखिए जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं पे से, एकदम किनारे भी नहीं लगानी है, थोड़ा सा 2 सूत का मार्जिन लेते हुए हम लगाएंगे, जिससे हमारी पॉकेट में फिनिशिंग आए, थोड़ी सफाई के साथ वो हमारी लगे। अब इस तरीके से देखिए मैं पॉकेट लगाऊंगी इसमें। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है। आप भी थोड़ा सा 2 सूत का गैप देते हुए ही सिलाई लगाना, उससे फिनिशिंग आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखिए अपनी पॉकेट को उसी साइड टर्न करना है इस तरीके से, और टर्न करने के बाद हम जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से लेकर के जहाँ तक हमने गोलाई दी है, अगर हमारा इस तरीके से हम आधे आधे इंच के मार्जिन में इसमें हम सिलाई रख देंगे, जिससे हमारी पॉकेट नीचे से बंद हो जाएगी। अब मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आधे आधे इंच के मार्जिन में आप सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल उसी गोलाई में हमने लगानी है जिस शेप में हमने अपनी पॉकेट की कटिंग की है। इस तरीके से हम इसमें गोलाई में एक निशान लगा देंगे। आप इसमें निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी पॉकेट को अब फिर से सुल्टा करेंगे। इस तरीके से कोने इसके निकाल लीजिए आप।
आराम से कैंची से निकाल करके इसे सीधा कर लीजिए, चाहे हाथ से निकालिए, लेकिन पॉकेट को पहले पूरा हमें खोल लेना है झटक करके। देखिए उंगली से नहीं हो पाएगा तो आप कैंची की सहायता से भी इसका कोना निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब इसे निकालने के बाद देखिए हमने इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी पॉकेट है उसमें हमारी मजबूती रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके किनारे किनारे एक सिलाई हम इसी के ऊपर और लगाएंगे बिल्कुल सफाई के साथ, जिससे हमारी पॉकेट में अगर कभी कुछ रखा है तो अगर एक ही सिलाई होगी तो फटने का डर रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसमें निशान लगाएंगे तो ये हमारी पॉकेट बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। ये सिलाई बहुत ज़रूरी है, इस सिलाई को आप लगा लीजिए। और इसके बाद अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हम अपनी पॉकेट को, अब देखिए इतनी, अब हमने अपनी पॉकेट को देखो, ये हमारी पॉकेट लग कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखिए अब हम इसे किस तरीके से इसमें हम अपना बैक पार्ट जोड़ेंगे मैं वो आपको दिखा देती हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी बेल्ट नहीं बनाई है, मैं पहले बेल्ट बनाऊँगी। उससे पहले मैं आपको एक बार केवल डेमो के रूप में दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पॉकेट को इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हमारा आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था कट लगाने के वहाँ पे, इस तरीके से हम नीचे वाले कपड़े में भी अपना कट लगाएंगे। अगर आपका कट पूरा सिलाई तक आना चाहिए, अगर आपका कट पूरा सिलाई तक नहीं आएगा तो आपको बैक पार्ट जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इस तरीके से पहले क्लियर कर लेंगे और फिर हमने लेना है अपना बैक पार्ट। और बैक पार्ट लेने के बाद देखिए आप किस तरीके से जोड़ेंगे इसे। जिसमें हमने सिलाई रख ली है उसे हम अंदर को करते हुए इस तरीके से आधा आधा इंच के मार्जिन में इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये हमने इस तरीके से कपड़े को रखना है और इस तरीके से रखने के बाद हम ऊपर से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अभी मैंने अपनी सलवार की बेल्ट नहीं बनाई है, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से इसमें जोड़ेंगे तो हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल सही बन करके तैयार हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रिक से आप ज़रूर एक बार अपनी पॉकेट को बना करके देखिएगा, तो आपको पॉकेट बनाने में बहुत आसानी होगी। इस तरीके से हमारी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।